हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, ये क्लास 8 का हमारा हिस्ट्री का चैप्टर अध्याय नंबर 6 बच्चों, देश की जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना का बच्चों हम क्या है अध्ययन कर रहे थे। चलिए बच्चों, अब चलते हैं, हम अपनी आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने बच्चों लास्ट क्लास में अध्ययन किया था, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, इसके बारे में। ठीक है, आई होप बच्चों आप इसको घर पढ़कर आए होंगे। चलिए बच्चों, आगे हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। महात्मा गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। यानी जो महात्मा गांधी जी थे हमारे, उनकी क्या मान्यता थी कि शिक्षा केवल किसमें बच्चों, भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी। यानी जो किनके अनुसार बच्चों, हमारे गांधी जी के अनुसार क्या है, अंग्रेजी शिक्षा जो दी जा रही थी भारतीयों को क्या है बच्चों, अपाहिज बना देती है। ठीक है, उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है। यानी अंग्रेजी शिक्षा ने क्या है बच्चों, भारतीयों को सामाजिक परिवेश से क्या है, काट दिया है। ठीक है, और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले, जो बच्चे किनकी राय में, हमारे महात्मा गांधी जी जो थे, उनकी राय में क्या है बच्चों, विदेशी शिक्षा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले, अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। जो बच्चे अंग्रेजी शिक्षा जिन्होंने ग्रहण करी थी, वे क्या थे बच्चों, जो हमारी भारतीय जनता थी, उनसे जुड़ने के जो तौर तरीके थे क्या थे बच्चों, उन्हें भूल चुके थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ाने और लिखने पर केंद्रित है। जो बच्चों हमारी क्या है, पश्चिमी शिक्षा है, वो मौखिक ज्ञान की बजाय क्या है बच्चों, पढ़ने पर और लिखने पर क्या है, केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता था, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती थी। यानी क्या है बच्चों, जो हमारी पश्चिमी शिक्षा थी, उसमें क्या था बच्चों, जीवन के अनुभवों एवं व्यावहारिक ज्ञान की क्या थी बच्चों, उपेक्षा की जाती थी। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। यानी गांधी जी की क्या थी बच्चों, तर्क क्या था कि जो शिक्षा है उससे क्या है बच्चों, व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होने चाहिए। ठीक है, उनकी राय में केवल सार्थकता यानी पढ़ने और लिखने के क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती थी। यानी गांधी जी के अनुसार क्या था बच्चों की राय में, पढ़ना लिखने की क्षमता पा लेना ही क्या थी बच्चों, शिक्षा नहीं होती थी। इसके लिए तो लोग को हाथ से काम करना पड़ता था, हुनर सीखने पड़ते थे और यहाँ तक जानना पड़ता था कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, यह है बच्चों स्रोत नंबर 3। सार्थकता ही शिक्षा नहीं है। क्या है बच्चों, जो सार्थकता है ही शिक्षा नहीं है, महात्मा गांधी ने, जो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। चलिए इसके बारे में हम क्या है, स्रोत के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावों के श्रेष्ठतम तत्वों को सामने लाया जाए। यानी महात्मा गांधी जी का मतलब क्या था बच्चों, जो शिक्षा है उससे कि बालक और मनुष्य के देह मतलब शरीर बच्चों, मस्तिष्क और भाव के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। यानी जो उनके श्रेष्ठ तत्व हैं उनको क्या है बच्चों, सामने लाया जाए। सार्थकता
न तो शिक्षा का अंत है। जो सार्थकता है बच्चों, वो न तो शिक्षा का अंत है और न ही उसकी शुरुआत है। यह तो केवल एक साधन है। क्या है बच्चों? यह एक केवल साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। पुरुषों और महिलाओं को क्या है बच्चों? शिक्षा दी जा सकती है। सार्थकता अपने आप में शिक्षा नहीं होती। जो बच्चों सार्थकता है वो क्या है? अपने आप में शिक्षा नहीं होती। लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्त कौशल सिखाऊंगा। और यानी हस्त कौशल है मतलब जो वह अपने हाथ से कोई कौशल सीखे और उससे क्या है बच्चों उनके में निपुण हो जाए। ठीक है। उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है बच्चों। उनका मानना है कि जो हमारे दिमाग और आत्मा का जो सर्वोच्च विकास है बच्चों, वो क्या है? इस तरीके की शिक्षा में क्या है बच्चों? संभव है। ठीक है। प्रत्येक हस्त कौशल आज भी तरह तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। प्रत्येक हस्त कौशल जो है बच्चों, जो हस्त कौशल जो गांधी जी ने है जिसके बारे में बताया बच्चों, केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बच्चों, कैसे वो वैज्ञानिक ढंग से भी पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। यानी क्यों है, किस लिए है, इस बात का उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी ही राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। यानी क्या है बच्चों? जो प्रचारक हुए कई दूसरे विचार भी ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या थे बच्चों? सोचने लगे थे। कौन सी राष्ट्रीय प्रणाली? जो बच्चों गांधी जी की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली थी, जिन्होंने उसके बारे में बताया। ठीक है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से, जो अंग्रेजों के द्वारा बच्चों शिक्षा व्यवस्था स्थापित की गई थी से आमूल तौर पर भिन्न हो। यानी क्या थी? उससे बच्चों अलग थी। जो अंग्रेजी शिक्षा थी, जो अंग्रेजों के द्वारा विकसित की गई थी, गांधी जी की जो शिक्षा थी बच्चों, वो उससे क्या थी? भिन्न थी। ठीक है। चलिए टैगोर का शांति निकेतन। ठीक है बच्चों, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। ठीक। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। यानी बच्चों आप लोगों ने क्या है? शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? यानी जो शांति निकेतन है बच्चे, उसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? ठीक है। चलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। किसने की थी बच्चों? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और यह कब शुरू की थी बच्चों? 1901 में। टैगोर जब बच्चे थे, यानी जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे। क्या है बच्चों? वो स्कूल जाने से चिढ़ते हैं। जैसा कि आई होप बच्चों आप में से भी कोई ना कोई बच्चा जो छोटा है वो आज भी स्कूल जाने से क्या है? चिढ़ता है, रोता है कि आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है। चलिए वहां उनका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। यानी उन्हें क्या है बच्चों? स्कूल का जो माहौल था वो क्या था? दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो। यानी जो टैगोर जी थे उन्हें ऐसा लगता था कि स्कूल क्या है बच्चों? कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। यानी बच्चे क्या है बच्चों? अपना जो मनचाहा है उसे कभी कर नहीं पाते थे। ठीक है। चलिए जब दूसरे बच्चे
शिक्षा को सुन रहे होते थे, टैगोर जी का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। यानी जो और बच्चे क्लास में उनके साथ बच्चों पढ़ रहे होते थे, जब वो क्या थे, शिक्षा को सुन रहे होते, तो टैगोर जी का दिमाग क्या है बच्चों, कहीं और भटक रहा होता है, यानी वो किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते थे। चलिए, कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर जी के विचारों को काफी प्रभावित किया। जो बच्चे कलकत्ता का अपने स्कूल के जीवन में उन्होंने अनुभव किया, उन्हें क्या है कि बच्चे उनके विचारों को उसने क्या है काफी प्रभावित किया था। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सके। यानी उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा बच्चों, जहां बच्चे क्या है खुश रह सके। ठीक है, यानी पढ़ें और वो खुश रहें। जैसा कि बच्चों आप देख रहे होंगे, शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है। 1930 का दशक है। आसपास का माहौल देखें, चारों तरफ पेड़ और खुली जगह है। यानी आप देख रहे हैं बच्चों, क्या है ये, चारों तरफ पेड़ है और एक खुली जगह है ये। चलिए बच्चों, जहां वे मुक्त और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। यानी टैगोर जी कैसा स्कूल खोलना चाहते थे कि बच्चों जहां वे मुक्त हों, रचनाशील हों और अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। ठीक है, टैगोर जी को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। यानी जो बचपन का समय है बच्चों, वो कैसा होना चाहिए, अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। यानी जो अंग्रेजी शिक्षा की स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से क्या है बच्चा, वो मुक्त होना चाहिए। जो बच्चा अंग्रेजी व्यवस्था के बंधनकारी अनुशासन से क्या है बच्चों, मुक्त होना चाहिए वो, और अपने आप क्या है वो अपने विचारों को, बच्चे अपने विचारों को समझे, अपने आप में क्या है वो ज्ञान प्राप्त करे। शिक्षा कल्पनाशील हो। यानी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कल्पनाशील होनी चाहिए। यानी बच्चा उसमें क्या है कल्पना कर सके, बच्चों को समझते हो और उनके अंदर उत्सुकता, यानी जो बच्चे हैं बच्चे आप उनको समझते हो और उनके अंदर उस उत्सुकता, जानने की चाह विकसित करने में मदद दे। यानी ऐसी शिक्षा हो जो बच्चों को उस अंदर से उत्साहित करे और उत्सुकता पैदा करे, जानने की चाह को विकसित करने में उनकी क्या है बच्चों मदद करे। टैगोर जी के मुताबिक वर्तमान स्कूल की रचनाशीलता चकित होने के उनके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। यानी क्या है बच्चों, टैगोर जी के मुताबिक क्या है, वर्तमान स्कूली बच्चों की संरचनाशीलता चकित होने के उनके स्वाभाविक गुणों को क्या है बच्चे मार देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, टैगोर जी का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। यानी उनका क्या मानना था बच्चों, जो सृजनात्मक शिक्षा है, ठीक है, जो सृजनात्मक शिक्षा है को केवल कैसे बच्चे प्राकृतिक परिवेश में ही क्या है बच्चों उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। कहाँ बच्चों, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर जहां एक ग्रामीण परिवेश हो, वहां क्या है बच्चों उन्होंने अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांत से भरी हुई दिखाई दी। ठीक है, जो ये बच्चों जगह थी जहां स्कूल वो खोलना चाहते थे, उन्हें जगह कैसी, निर्मल शांत से भरी हुई दिखाई दी, जहां प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते हैं। मेधा मतलब बच्चे ज्ञान। ठीक है, मेधा मतलब ज्ञान होता है, बच्चे अपने क्या नाम है कौशल होता है कि उसे क्या है बच्चों और अच्छे से सृजनात्मक रूप से क्या है विकसित कर सके। ठीक है, बहुत सारे मामलों में टैगोर जी और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कम बोझ एक जैसी राय रखते थे। यानी कैसे, कौन बच्चे,
जो टैगोर जी थे और महात्मा गांधी जी थे, वो शिक्षा के बारे में क्या है बच्चों, क्या है, एक जैसी राय रखते थे, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे, यानी जो उनकी शिक्षा थी बच्चे, उन दोनों के बीच क्या था, फर्क भी था। गांधी जी पश्चिमी शिक्षा, जो पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी उपासना के कट्टर आलोचक थे। जो गांधी जी थे वो क्या थे बच्चों, जो पश्चिमी हमारी शिक्षा सभ्यता थी और मशीनों एवं प्रौद्योगिकी के उपासक के क्या थे, कट्टर आलोचक थे। टैगोर जी आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। यानी जो टैगोर जी थे वे क्या थे, शिक्षा में जो आधुनिक पश्चिमी सभ्यता है, भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का क्या था बच्चों, सम्मिश्रण चाहते थे शिक्षा में, ठीक है। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया है। किन्होंने बच्चों, टैगोर जी ने शांति निकेतन जो उन्होंने अपना एक स्कूल खोला था, उसमें क्या है बच्चों, कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी क्या है बच्चों, जोर दिया, ठीक है। अब बच्चों इसको एक बार पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप बच्चों आपने इसको पढ़ा होगा, कोई डाउट तो नहीं बच्चों आपका। चलिए बच्चों, इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। यानी जो बहुत सारे लोग थे वो बच्चों अलग अलग, जब जैसे गांधी जी ने अपनी शिक्षा पद्धति के बारे में बताया, टैगोर जी ने अपनी के बताया, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति अलग थी, तो क्या है जो बहुत सारे लोग थे वो क्या है बच्चों, एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा में क्या होना चाहिए इसके बारे में कुछ सोचने लगे थे, ठीक है। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था, जो कुछ लोग थे बच्चों अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित शिक्षा व्यवस्था की गई थी उसमें क्या थे बच्चों, परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाना चाहिए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। यानी क्या है बच्चों, जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको पढ़ने का मौका मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे। यानी कुछ ऐसे जो इसके विपरीत, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे बच्चों जो वैकल्पिक व्यवस्था चाहते थे शिक्षा की, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। यानी सच्चे अर्थों में क्या है, राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। तो कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है, ठीक है। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता क्या है, होता है। राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। यानी जो बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा थी उसकी बहस क्या है, स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही। ये क्या है बच्चों, कोयम्बटूर में एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे, 20वीं सदी का प्रारंभ है बच्चों। क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, क्या है बच्चों, स्कूल है। चलिए आइए बच्चों फिर से याद करें, निम्नलिखित को जोड़े बनाइए, ठीक है। चलिए बच्चों, ये क्या है बच्चों, हमारे क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। चलिए पहला क्या है बच्चों, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स क्या चाहते थे बच्चों, प्राकृतिक संस्कृतियों का सम्मान, ठीक है। क्या चाहते थे बच्चों में, प्राकृतिक संस्कृतियों का सम्मान चाहते थे, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे बच्चों, गुरु थे। और जो मैकाले थे वो क्या थे बच्चों, अंग्रेजी शिक्षा का प्रोत्साहन चाहते थे, ठीक है। और गांधी जी क्या थे बच्चे, अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। और पाठशालाएं कैसी होनी चाहिए थी बच्चों, प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा होनी चाहिए थी, ठीक है। आई होप बच्चों आपको आज का ये सेशन आपको समझ आया होगा, ठीक है बच्चों। क्या है कि हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पर समाप्त हुआ है कंप्लीटली।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं नए चैप्टर में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।